नमस्कार, मैं अंशिता और अभी चल रहा है त्योहारों का दौर, पार्टीज का दौर। अब पार्टी की जान होता है बेहतरीन म्यूजिक। अगर म्यूजिक अच्छा हो तो पार्टी में अपने आप जान आ जाती है। और आज इस टेक गुरु के सेगमेंट में हम खास करके बात करेंगे पोर्टेबल ब्लूटूथ वायरलेस स्पीकर्स की, जो आपके खुद के इस्तेमाल के लिए भी बेहतरीन हो और एक अच्छे गिफ्टिंग ऑप्शन भी साबित होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 5000 के बजट में आने वाले ब्लूटूथ वायरलेस स्पीकर्स की। सबसे पहला स्पीकर जो इसमें है वो JBL Clip 4 है। ये इतना छोटा स्पीकर है, इसको आप कहीं पे भी क्लिप कर सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं। 4500 रुपये की कीमत में आपको मिल जाएगा। IP67 रेटिंग के साथ ही आता है, यानी कि वाटरप्रूफ है, डस्ट रेजिस्टेंट है, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 10 घंटे तक इसकी बैटरी चलेगी, यानी कि एक बार चार्ज कीजिए, लंबा सुनिए। और खास करके इसमें अच्छे कलर ऑप्शंस है, यानी कि पिंक, ब्लू, ब्लैक, कई सारे ऑप्शंस में आपको मिलेगा। आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आप इसका कलर भी चुन सकते हैं। उसके बाद JBL का ही Flip 4 आप कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आपको IPX7 रेटिंग मिल रही है, यानी कि वाटरप्रूफ है। 12 घंटे का प्ले टाइम आपको इसमें मिल रहा है। इसके साथ आपको वॉइस असिस्टेंट भी मिल रहा है और ये स्पीकर आपको 5000 रुपये में मिल जाएगा। इसके बाद एक कल्ट स्पीकर जो है सोनी SRS XB13। अगर ब्लूटूथ स्पीकर्स की बात हो रही है और सोनी SRS की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। ये स्पीकर जो है ये 16 घंटे का आपको प्लेबैक देगा। साउंड की आपको चिंता करने की कहीं से कहीं तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको उतना लाउड म्यूज़िक नहीं मिलेगा, लेकिन एक डिसेंट अच्छी क्वालिटी का म्यूज़िक आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। IP67 रेटिंग के साथ ही आ रहा है, यानी कि वाटरप्रूफ है। ये माइक के साथ आता है, यानी कि आप कॉल्स इसके साथ अटेंड कर सकते हैं। और ये जो स्पीकर है ये आपको लगभग 4000 रुपये में मिल जाएगा। अब आता है बोट पार्टी पैल 60। जी हाँ, इसमें LED लाइट्स आपको मिलेंगी। काफ़ी गिमिकी प्रोडक्ट है, लेकिन देखने में काफ़ी कूल ये लगता है। इसके साथ आपको माइक भी मिलेगा, यानी कि आप आराम से कैराओके नाइट इसके साथ कर सकते हैं। 4 घंटे का प्लेबैक टाइम ये आपको देगा और 5000 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। अब बात करेंगे बोट स्टोन 1200 की। ये स्पीकर आपको 4000 रुपये में मिल जाएगा। इसमें आपको म्यूज़िक जो है वो थोड़ा लाउड मिलेगा, अच्छा मिलेगा, क्रिस्प मिलेगा। 9 घंटे का प्लेबैक टाइम इसमें आपको मिलेगा। IPX7 रेटिंग के साथ ही आता है, यानी कि वाटरप्रूफ है। RGB लाइट्स इसमें आपको मिलेंगी, यानी कि वाइब जो है वो परफेक्ट होगी। अब वॉइस असिस्टेंट भी इसमें आपको मिलेगा और मरून, ब्लैक, ब्लू कलर में ये अवेलेबल है। आप अपनी पसंद का कलर इसमें चुन सकते हैं। अब बात करेंगे Zebronics के स्पीकर Zeb Music Bomb 60 की। ये 5000 में स्पीकर आपको मिल जाएगा। इसके लुक्स काफ़ी फंकी हैं, देखने में काफ़ी कूल लगता है। इसमें 7 RGB मोड्स आपको मिलेंगे, यानी कि भरपूर कलरफुल लाइटिंग आपको मिलेगी। इसमें बिल्ट इन FM रेडियो भी है, आप आराम से रेडियो सुन सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अगर आप LED का इस्तेमाल ना करें तो 15 घंटे का प्लेबैक टाइम ये स्पीकर आपको दे रहा है। अब अपने बजट को थोड़ा बढ़ाते हैं और 10,000 में कौन से अच्छे ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं जो आपको मिल रहे हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले है JBL Flip 6।
10,000 रुपये में ये स्पीकर आपको मिलेगा। 12 घंटे का आपको प्लेबैक टाइम इसमें मिलेगा। IP67 रेटिंग के साथ ही आ रहा है। कई सारे कलर्स में आता है, रेड, ब्लू, ग्रे, ब्लैक, कई सारे कलर्स ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे और म्यूजिक क्वालिटी तो आपको बेहतरीन इसमें मिलने वाली है ही। अब बात करेंगे बोट स्टोन 1500 की। 7,000 रुपये की कीमत में ये स्पीकर आता है। 15 घंटे का प्लेबैक टाइम आपको इसमें मिल रहा है। IPX6 रेटिंग के साथ ये आता है और इसमें आपको कई सारे कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लैक, और इसमें से आप चुन सकते हैं अपनी पसंद का कलर। इसके बाद हम बात करेंगे बोस साउंडलिंक माइक्रो ब्लूटूथ स्पीकर की। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट स्पीकर है, हालांकि ये 10,500 की रेंज में आता है, लेकिन सेल वगैरह में इसके प्राइस काफ़ी कम हो जाते हैं। आपको 8 से 9,000 के बीच में ये स्पीकर मिल जाएगा। IP67 रेटिंग के साथ ही आ रहा है। 6 घंटे का प्लेबैक टाइम आपको इसमें मिलेगा एक बार चार्ज करने पे। क्लियर साउंड, अच्छा बेस आपको इसमें मिलेगा और ऑरेंज, ब्लू, वाइट, ब्लैक कलर में यह अवेलेबल है। इसके बाद जेब्रॉनिक का साउंड फीस्ट 700 आप देख सकते हैं। लगभग 6,500 रुपये का स्पीकर, काफ़ी कूल दिखता है। 8GB लाइटिंग के साथ आता है। कॉल्स आप इससे कर सकते हैं। 13 घंटे का प्लेबैक टाइम है और इसके साथ आपको स्ट्रैप भी मिलती है ताकि आप इसको आराम से कहीं पर भी कैरी कर पाएं। अब बात करेंगे OG मार्शल की। 10,000 रुपये में मार्शल आपको विलन ऑफर कर रहा है। क्रीम और ब्लैक कलर का बहुत खूबसूरत छोटा सा स्पीकर जो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लगता है और मार्शल की बिल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। 10,000 रुपये में आपको ये ब्लूटूथ स्पीकर मिलेगा। IP67 रेटिंग के साथ ही आ रहा है। 15 घंटे का जो है प्लेबैक टाइम इसमें आपको मिलेगा और मार्शल के म्यूजिक पे तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। शानदार म्यूजिक क्वालिटी के साथ ये स्पीकर आपको मिलने वाला है। साल 2023 में हम सबके लाइफस्टाइल में जो बड़ा चेंज आया वो ये कि अब हम अपनी फिटनेस को लेकर पहले से ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। यही वजह है कि इंडिया में स्मार्ट वॉच मार्केट भी लगातार एक्सपैंड कर रही है और फिलहाल जो इस कैटेगरी में डिमांड दिखाई दे रही है उसके और भी आगे बढ़ने के आसार हैं। तो आज टेक गुरु के शो में मैं आपको बताने जा रही हूँ साल 2023 की टॉप 5 ट्रेंडिंग स्मार्ट वॉचेस के बारे में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। टॉप 5 ट्रेंडिंग स्मार्ट वॉचेस में सबसे पहले जो स्मार्ट वॉच मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी वॉच 5। अगर आप एक कटिंग एज स्मार्ट वॉच विद ऑल द एडवांस फीचर्स चाहते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी वॉच 5 आपके लिए मस्ट बाय है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो इसमें आपको 1.73 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और साथ ही स्टोरेज के हिसाब से इसमें आपको 1.5 GB रैम और 16 GB मेमोरी मिलेगी। स्मार्टफोन इंटीग्रेशन, बैटरी लाइफ, एक्यूरेट नेविगेशन और हेल्थ ट्रैकिंग, हर एक एस्पेक्ट पर ये वॉच खरी उतरती है। वर्कआउट मॉनिटरिंग की बात करें तो इसमें आपको ऑप्टिकल हार्ट ट्रैकिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, स्ट्रेस सिस्टम मॉनिटरिंग और साथ ही साथ BMI यानी कि बॉडी मास कॉम्पोजिशन के बारे में भी जानकारी मिलती है। कंपैटिबिलिटी के हिसाब से ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पर बढ़िया काम करती है। स्मार्ट वॉच की USP है इसका प्रीमियम सफायर क्रिस्टल स्क्रीन जो कि 1.6 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किसी भी स्क्रैच के अगेंस्ट।
बात करें कीमत की तो इसकी कीमत है करीब 30,999 रुपए। दूसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगी फॉसिल जेन 6 स्मार्ट वॉच के बारे में। फॉसिल की बात करें तो ये कंपनी की एंट्री लेवल की सबसे बेस्ट स्मार्ट वॉच है जिसमें आपको सभी एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे। इसका स्लीक और सोफिस्टिकेटेड डिजाइन काफी यूनिक इस वॉच को बनाता है। बात करें इसके डिस्प्ले साइज की तो इसमें 1.28 इंच की एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलती है। वहीं बैटरी लाइफ भी इसमें 24 घंटे से ज्यादा की है। ये स्मार्ट वॉच 30 मीटर तक वाटर रेजिस्टेंस है, साथ ही साथ फास्ट चार्जिंग से भी लेस है। फिटनेस के हिसाब से इसमें आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग का फीचर भी मिलता है। ये स्मार्ट वॉच स्टाइल और फंक्शनैलिटी का कॉम्बिनेशन है। बात करें कीमत की तो इसका प्राइस है करीब 24,995 रुपए। टॉप 5 स्मार्ट वॉचेस के तीसरे नंबर पर है अमेज़फिट T-Rex 2 प्रीमियम मल्टी स्पोर्ट स्मार्ट वॉच। अगर आपको एक ऐसी स्मार्ट वॉच चाहिए जो आपके फिजिकल परफॉर्मेंस पर हर एक एस्पेक्ट से नजर रखे तो ये स्मार्ट वॉच आपके लिए बड़ी ऑप्शन है। इसमें मल्टीपल सेंसर्स लगे हुए हैं जो ऑटोमेटिकली आपकी मूवमेंट्स और काउंट्स को आइडेंटिफाई करते हुए आपकी ट्रेनिंग एक्सरसाइज को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने में मदद करते हैं। डिस्प्ले साइज की बात करें तो इसमें 1.3 इंचेस का डिस्प्ले साइज आपको मिलेगा। हालांकि स्टोरेज की इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। कंपैटिबिलिटी के हिसाब से ये एंड्रॉयड और iOS दोनों स्मार्टफोन के साथ बढ़िया काम करती है। 24 दिन की इसकी लंबी बैटरी लाइफ है। साथ ही साथ रियल टाइम नेविगेशन भी इसमें मौजूद है। इस वॉच में और भी हेल्थ फीचर्स है जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन पॉइंट, स्ट्रेस लेवल और ब्रीथिंग रेट। बात करें कीमत की तो आप इसे 14,999 रुपए में खरीद सकते हैं। अब जिस स्मार्ट वॉच के बारे में मैं आपको बताऊंगी वो है Honor Watch GS3 स्मार्ट वॉच। क्राफ्टेड डिजाइन, वाइब्रेंट एमोलेड डिस्प्ले और सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस, ये कुछ खासियत है जो ऑनर की इस स्मार्ट वॉच को दूसरों से काफी अलग बनाती है। ये स्मार्ट वॉच आपके किसी हेल्थ कंपेनियन से कम नहीं है क्योंकि इसमें 100 से ज्यादा वर्कआउट मोड्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ हार्ट रेट मॉनिटरिंग से लेकर स्ट्रेस असेसमेंट हर एक फीचर इस स्मार्ट वॉच में मौजूद है। इस स्मार्ट वॉच में आपको 1.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। इसकी बैटरी लाइफ 14 दिन की है। कंपैटिबिलिटी के हिसाब से अगर आप इस स्मार्ट वॉच को देखेंगे तो ये सिर्फ एंड्रॉयड स्मार्टफोन के साथ ही काम करती है और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में ये पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। इसका प्राइस है 16,990 रुपए। टॉप 5 स्मार्ट वॉचेस की लिस्ट में आखिर में मैं आपको बताऊंगी फिटबिट वर्सा 4 फिटनेस वॉच के बारे में। फिटबिट वर्सा 4 एक लाइटवेट फिटनेस वॉच है जो आपको कॉल्स और एप्लीकेशन समेत मैसेजिंग के नोटिफिकेशन देती है। साथ ही साथ आपकी सेहत पर भी पूरे दिन नजर रखती है। इसमें 1.58 इंच का डिस्प्ले साइज दिया गया है। एंड्रॉयड और iOS दोनों स्मार्टफोन के साथ आप इसे पैच कर सकते हैं। वर्कआउट के हिसाब से ये आपका इंटेंसिटी लेवल भी चेक करती है। इसके अलावा हार्ट रेट मॉनिटरिंग से लेकर 40 प्लस एक्सरसाइज मोड्स आपको यहाँ पर रियल टाइम स्टेट्स के साथ मिल जाएंगे। बैटरी लाइफ इसमें 1 हफ्ते की है। साथ ही साथ GPS भी इसमें मौजूद है। बात करें कीमत की तो इसका प्राइस है 16,998 रुपए। तो ये
सभी स्मार्ट वॉचेस लुक और डिजाइन में तो जबरदस्त है ही, साथ ही साथ कई सारे फिटनेस फीचर्स से भी लैस है। तो अगर आप भी फिटनेस फ्रीक हैं और एक स्मार्ट वॉच खरीदने की सोच रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी स्मार्ट वॉच अपने बजट और पसंद के हिसाब से खरीद सकती हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालू प्रिया और इस खास सेगमेंट में हम कंपेयर करेंगे सेम प्राइस रेंज में दो स्मार्टफोन्स को, वो भी स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल्स के साथ, ताकि आप बिना कोई हैसल के अपने लिए बजट में ही बेस्ट खरीदारी कर पाए। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट। आज हम कंपेयर करेंगे दो स्मार्टफोन्स, iQOO Z7 Pro 5G और Realme 11 Pro 5G को। दोनों ही चाइनीज ब्रांड्स हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में इनका काफी बोलबाला है। जहां स्मार्टफोन्स की बात हो तो डिजाइन एंड लुक्स एक ऐसी चीज है जो हमारा ध्यान सबसे पहले खींचती है। अब इस पैरामीटर पर कंपेयर करें तो लुक एंड डिजाइन दोनों ही स्मार्टफोन्स के काफी रिफ्रेशिंग और सोफिस्टिकेटेड है। iQOO Z7 Pro 5G में दो कलर्स, ग्राफाइट मैट और ब्लू लगून देखने को आपको मिल जाएंगे। जो दूसरा कलर है ब्लू लगून, वो आपको कूल ट्रॉपिकल वाइब देगा, तो आप ग्राफाइट मैट के मुकाबले इस कलर को कंसिडर कर सकते हैं। वहीं दूसरे मॉडल यानी Realme 11 Pro में तीन कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, एस्ट्रल ब्लैक, ओएसिस ग्रीन और सनराइज बेज। अब डिवाइसेस के बैक पैनल की बात की जाए तो iQOO बना हुआ है शाइनी एजी ग्लास मैट फिनिशिंग से, इसमें आपके फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं आएंगे। लेकिन जब हम बात करें Realme की तो इस फोन का बैक पैनल वीगन लेदर से बना हुआ है। एंड कंसर्न की बात यह है कि किसी भी कलर के कांटेक्ट में आने से इस फोन का बैक लेदर गंदा हो सकता है, तो बेहतर होगा कि आप इसके लिए फोन केस का यूज कर सकते हैं। ऑल्सो दोनों फोन्स के साइड फ्रेम्स प्लास्टिक के बने हुए हैं, लेकिन दिखने में दोनों ही फोन्स काफी शाइनी और लस्ट्रस है। डिजाइन तो दोनों ही फोन्स के काफी अट्रैक्टिव है, उस बेसिस पर दोनों ही 10 on 10 है। लेकिन जब हम इन हैंड एक्सपीरियंस की बात करें, यानी दोनों फोन्स को आप जब हाथ में होल्ड करके देखेंगे तो क्लियरली iQOO Realme से ज्यादा स्लिम और लाइट वेट है। iQOO 7.4 mm थिक और 175 ग्राम का है, वहीं Realme 87 mm थिकनेस के साथ 191 ग्राम्स का है। ऑल्सो एक और चीज, iQOO काफी स्लिपरी है, लेकिन Realme थोड़ा थिक और स्टर्डी है, तो आप इसे अच्छे से होल्ड भी कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट डिस्प्ले तो iQOO का डिस्प्ले 6.78 इंच डिस्प्ले विथ फुल HD रेजोल्यूशन और Realme का 6.7 इंच डिस्प्ले विथ फुल HD रेजोल्यूशन है। तो जाहिर सी बात है कि iQOO यहाँ पर Realme से ज्यादा वाइड है और HDR10+ के प्रेजेंस में नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो कंटेंट कंपैरेटिवली अच्छे कलर कैलिब्रेशन और क्रिस्प एंगल्स में देखने को मिल जाएगा। ऑल्सो दोनों ही कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले पोजेस करते हैं, लेकिन Realme iQOO के मुकाबले ज्यादा कर्वी है। अब स्मार्टफोन्स के मेन इंग्रेडिएंट यानी कि परफॉर्मेंस की बात करते हैं। यहाँ पर iQOO की अगर हम बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 7200 चिपसेट विथ 4 nm CPU प्रोसेसिंग अवेलेबल है और Realme में MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट विथ 6 nm CPU प्रोसेसिंग अवेलेबल है। यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि किसी भी डिवाइस में CPU प्रोसेसिंग जितनी कम हो, वो डिवाइस उतनी ही एनर्जी एफिशिएंट होगी, हीट कम प्रोड्यूस होगा और फोन यूज करने का एक्सपीरियंस उतना ही लाजवाब होगा। ऑल्सो जब आप कोई ऐप यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल काइनमास्टर का यूज अगर आप दोनों फोन्स में करते हैं तो वीडियो रेंडर होने में यानी एक्सपोर्ट होने में वो स्मार्टफोन कम वक्त लगाएगा जिसका CPU प्रोसेसर ज्यादा एफिशिएंट हो। यानी इस पैरामीटर पर iQOO इज बेटर देन Realme। इसके साथ रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो दोनों फोन्स 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर काम करती है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप दोनों डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि थर्ड पार्टी ऐप्स जो होती हैं यूट्यूब, इंस्टा या फिर एक्स, ये सभी iQOO में 120 हर्ट्ज पर ही काम करते हैं, लेकिन Realme लगभग थर्ड पार्टी ऐप्स को जो है वो डिसअपॉइंट करता है, वो अलग अलग रिफ्रेश रेट्स पर इन पर काम करते हैं।
सॉफ्टवेयर अपडेट की अगर बात की जाए तो दोनों ही Android 13 पर बेस्ड है, जस्ट कि iQOO में Fun Touch OS 13 और Realme में UI 4.0 मौजूद है। ऑल्सो दोनों डिवाइसेस में आपको 2 साल का OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये कि स्टोरेज, उसकी भी बात कर लेते हैं। वेल, दोनों ही स्मार्टफोन्स में कमाल का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। 8 GB रैम के साथ 256 GB की शानदार स्टोरेज कैपेसिटी इन दोनों डिवाइसेस की स्पेशलिटी है। आई एम श्योर कि जब भी आप स्मार्टफोन खरीदते होंगे तो कैमरा एक ऐसी चीज है जिसका आप ध्यान जरूर से रखते होंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन दोनों स्मार्टफोन्स में अल्ट्रा वाइड कैमरा अवेलेबल नहीं है। रियर कैमरा की बात करें तो Realme में आपको 100 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा। वहीं iQOO में बस 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलेगा। ऑल्सो दोनों ही स्मार्टफोन्स में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी इनबिल्ट है। यहाँ पर वीडियो की अगर बात करें तो दोनों डिवाइसेस 4K रिकॉर्डिंग 30 FPS के साथ अवेलेबल है। अब फ्रंट कैमरा के मामले में दोनों ही फोन शानदार है, लेकिन जहाँ बात की जाए बैक कैमरा की तो iQOO स्टैंड आउट करता है। iQOO से ली गई फोटोज में कलर चेंज नहीं होता, काफी नेचुरल और डिटेल फोटोज देखने को मिलती है। वाइट बैलेंस भी लगभग बना रहता है। इनफैक्ट ऑरा लाइट जैसे फीचर्स होने के कारण रात को भी iQOO से अच्छी फोटोज ली जा सकती हैं। लेकिन जहां वीडियोस की बात की जाए तो Realme में जो रिकॉर्डिंग होती है वो काफ़ी स्टेबल होती है, लेकिन iQOO में जब आप वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे तो वो स्टेबल नहीं होगी, काफ़ी शेकी से आपको वीडियोस लगती हैं। स्मार्टफोन्स में एक और चीज़ जो काफ़ी मैटर करती है वो है साउंड क्वालिटी। iQOO में आपको सिंगल यानी कि मोनो स्पीकर देखने को मिल जाता है। ऑल्सो इस फोन में ऑडियो सुपर रेजोल्यूशन मोड भी है जिससे ऑडियो क्वालिटी को एनहांस किया जा सकता है। वहीं Realme में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है और इस हिसाब से शोर शराबे वाली जगहों पर Realme की आवाज़ ज़्यादा क्लियरली आपको सुनाई देती है। आई नो जब आप फोन्स खरीदते हैं तो ये बात आपके जहन में ज़रूर रहती होगी कि इंटरनेट स्पीड कैसी होगी। उसी नोट पर हम बात करें तो दोनों फोन्स काफ़ी अच्छा इंटरनेट स्पीड देते हैं। iQOO Z7 Pro में 5G के 10 बैंड्स और Realme 11 Pro में 5G के 9 बैंड्स मिल जाएंगे, लेकिन जितनी रिसर्च हमने की है उस बेसिस पर Realme की स्पीड इज स्लाइटली बेटर देन iQOO। नेक्स्ट वी हैव बैटरी एंड चार्जिंग। इस पैरामीटर पर साफ सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि Realme 11 Pro 5000 mAh बैटरी और iQOO Z7 Pro में ओनली 4600 mAh बैटरी अवेलेबल है। यही नहीं, Realme इज इक्विप्ड विद 67 वॉट सुपर वूक चार्ज, यानी कि इस डिवाइस को 0 से 50% चार्ज होने में 18 मिनट से भी कम का समय लगेगा और अगर डिवाइस को पूरा चार्ज करना है तो अबाउट 47 टू 50 मिनट्स का टाइम लगता है आपको। वहीं दूसरी तरफ iQOO 66 वॉट फ्लैश चार्ज को सपोर्ट करता है और फुली चार्ज होने में 50 टू 53 मिनट्स का समय भी लेता है। कुछ और फीचर्स की बात करें तो दोनों डिवाइसेस में फिंगर टच एंड फेस अनलॉक प्रेजेंट है और रिएक्शन टाइम भी काफी अच्छा है। दोनों स्मार्टफोन्स में टाइप सी पोर्ट मौजूद है, लेकिन दोनों स्मार्टफोन्स में आपको ऑडियो जैक का फीचर नहीं मिलेगा। डुअल सिम स्लॉट भी दोनों डिवाइसेस में है, लेकिन आप दोनों स्मार्टफोन्स में SD कार्ड नहीं लगा सकते हैं। साथ ही स्क्रीन प्रोटेक्शन में iQOO Z7 पोजेस करता है स्कॉच सेंसेशन ग्लास, वहीं Realme 11 Pro में है डबल रेनफोर्स्ड ग्लास। वेल, ऑन अ सीरियस नोट, दोनों ही फोन्स के स्क्रीन प्रोटेक्शन सेंसिटिव है, इसमें स्क्रैचेस आने के काफी चांसेस है, तो बेटर होगा कि आप स्क्रीन गार्ड का इस्तेमाल कर लें। ऑल्सो अगर आप गेमिंग एंथुसियास्ट है तो दोनों ही डिवाइसेस आपको डिसअपॉइंट करेंगे, क्योंकि 1 घंटे के यूजेज के बाद ही दोनों डिवाइसेस गिव अप करने लगती हैं, हीट हो जाती हैं और लैग भी करने लगती हैं। इन सब के अलावा ब्राइटनेस की बात की जाए तो iQOO Realme के मुकाबले ज़्यादा ब्राइटनेस प्रोवाइड करती है, यानी कि iQOO में 1300 निट्स और Realme में 950 निट्स इक्विप्ड हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइजेस की बात करें तो लॉन्च के वक्त दोनों डिवाइसेस के प्राइजेस वेरी करते थे, बट राइट नाउ दोनों ही स्मार्टफोन्स आपको 24,000 रुपीस के प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर द सेगमेंट। प्राइस रेंज के हिसाब से दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी अच्छा काम करती है। ऑल्सो आपको हमने हर फीचर के बारे में माइन्यूट डिटेल दे दी है। सो इट्स ऑन यू कि आप कौन सा डिवाइस खरीदना चाहेंगे। नाउ इट्स माई टाइम टू साइन ऑफ। मिलते हैं अगले वीक कुछ नए और अमेजिंग अपडेट्स के साथ।